हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का गणित का चैप्टर नंबर 12 चल रहा है हमारा। चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और आज हमारे इस चैप्टर की पार्ट नंबर 7 मतलब वीडियो नंबर 7 है इस चैप्टर की। इससे पहले हमने इस चैप्टर की 6 वीडियो कर ली है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज उन्हें भी देख सकते हैं। तो हमारी चल रही है प्रश्नावली 12.1 और 12.1 का भी क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। एनसीईआरटी की मैं क्वेश्चन करा रही हूँ आपको, एनसीईआरटी बुक, यही आपके बोर्ड एग्जाम में आती है। तो ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को करने से पहले उसे बहुत ध्यान से पढ़ना और क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है उसे समझकर वो वैल्यूज पुट कर देना और क्या निकालना है ये बात को पता करना बहुत जरूरी है इन क्वेश्चनों में। बस अगर आपने इसकी आकृति बना ली, हमें कौन कौन सी आकृति की बात करी है, कैसा तंबू बन रहा है, ये सब, और बस फिर उनके सूत्र रखने होते हैं, क्वेश्चन हमारा हो जाता है। तो प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। तो क्वेश्चन में क्या कहा है हमें, क्वेश्चन में कहा है एक तंबू, कोई तंबू है एक बेलन के आकार का है। किसके आकार का है? बेलन के, बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। मतलब जो हमारा एक तंबू है वो एक बेलन के आकार का है। जैसे कि हमने मान लिया एक बेलन है, बेलन इस तरीके से होता है, इसके ऊपर ही क्या रखा है, एक शंकु अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब होता है कि जितना आधार इसका है शंकु का भी उतना ही आधार है, इसके ऊपर एक शंकु रखा हुआ है। इस तरीके का क्या है, हमारा एक तंबू है, शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग है मतलब ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः है। ऊंचाई तो है पहले वाली ऊंचाई कितनी, 2.1 मीटर, और आगे क्या दिया है, इसका व्यास क्रमशः है। व्यास है ये यहां से यहां तक, ये कितना दिया है, 4 मीटर है। तो शंकु तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है ये है 2.8 मीटर है। तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, मतलब तंबू का कैनवास बनाना है। कैनवास का मतलब कपड़े से इसे ढकना है ऊपर से नीचे तक। तो उसे ढकने के लिए हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है कि इस कपड़ों का कितना क्षेत्रफल होगा, इसके कैनवास का क्षेत्रफल, जिससे हम इसे पूरा ढकेंगे। साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत भी निकालनी है। और हमें ब्रैकेट में दिया है तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता। देखो जब हम तंबू को कैनवास से ढकेंगे तो आधार तो नहीं ढकेंगे क्योंकि आधार इस तरीके से है। तो इसलिए हमें क्या निकालना है, पहले तो हम इस पूरे तंबू का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। इसमें एक तो आएगा बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला है 2πr/h। फिर आएगा शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र है हमारा πr/l। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा पहले तो आ जाएगा कैनवास का क्षेत्रफल, फिर हम निकाल लेंगे कैनवास की लागत। अब हम क्वेश्चन हल करते हैं। तो देखो हमें दिया क्या है, सबसे पहले लिखेंगे हम बेलन के लिए, बेलन के लिए ऊंचाई कितनी दी है, h 2.1 मीटर। अब व्यास दे रखा हमें, व्यास कितना दिया है इसका, 4 मीटर। तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, यहां से यहां तक व्यास है, त्रिज्या होती है यहां से यहां तक, तो इसे 2 से भाग कर देंगे तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी, r बराबर 4/2, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया, 2 मीटर। फिर हम किसके लिए लिखेंगे, शंकु के लिए, शंकु के लिए इसकी r कितनी दी है शंकु की, जितनी इसकी है वही 2 मीटर, और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है l 2.8 मीटर। ये तो हमें वैल्यूज दी है, अभी हमने वैल्यूज पुट की है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे तंबू के कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल कितना होगा। तो पहले तो आएगा बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h और फिर प्लस आएगा शंकु का वक्र पृष्ठ πr/l। तो 2r मतलब πr यहाँ पे भी है, πr यहाँ पे भी, दोनों पे r की वैल्यू सेम है। तो हम क्या करेंगे, πr ले लेंगे कॉमन, अंदर बचा 2, πr था यहाँ पे बाहर चला गया, अंदर बच गया h प्लस πr था यही बाहर चला गया, क्या बच गया l। अब वैल्यूज पुट करेंगे, पाई का मान 22/7
7। R का मान कितना दिया है हमें? 2। 2 इंटू h की वैल्यू कितनी है? किसकी h है ये? सॉरी, बेलन की h है, बेलन की ऊंचाई ये 2.1 और प्लस l, किसकी l है? तंबू की तिर्यक ऊंचाई, इसकी वैल्यू है 2.8। 22 दूनी हो गया 44 बटे 7, 21 दूनी 42, 4.2 प्लस 2.8। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 44 बटे 7 गुना 8 और 2 10, 10 की जीरो हासिल को 1, 4 और 2 6 और 1 7, 7.0 को 7 कह सकते हैं, 7 से 7 कट जाएगा। आंसर कितना आ गया हमारा? 44 मीटर स्क्वायर। तो अभी तो हमारा क्या आया है? कैनवास का क्षेत्रफल आया है। अब हमें इसकी लागत निकालनी है, बस 500 में इसकी गुना कर देंगे, हमारी लागत आ जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम आगे देखते हैं। तो अब हमें निकालनी है कैनवास की लागत। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? इसमें हमें दिया है 1 मीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल है, इस कैनवास की लागत कितनी है? अगर मतलब कैनवास हमारा 1 मीटर स्क्वायर लगता तो उसके रुपये उसने दे रखे 500 रुपये, लेकिन हमारे पास क्षेत्रफल कितना है? हमारे पास क्षेत्रफल है 44 मीटर स्क्वायर, तो इसकी हमें इसमें गुना करनी पड़ेगी। तो 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितने रुपये दी है? 500 रुपये। अब हमारे पास क्षेत्रफल कितना है? 44, तो इतने बड़े मतलब इतने मीटर स्क्वायर, 44 मीटर स्क्वायर कैनवास में वो पूरा तंबू ढक जाएगा। तो हमें उसकी लागत निकालनी है कि कितने रुपए के उसके कपड़े बनेंगे, मतलब कैनवास बनेगा। 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत तो इसके लिए क्या कर देंगे हम? 44 की इसमें गुना कर देंगे, 44 गुना 500, तो 2 जीरो पीछे है, लग जाएगी। 5 चौक 20 की जीरो हासिल को 2, 5 चौक 20 और 2 22, तो 22,000 रुपये में उसका कैनवास बनेगा तंबू को ढकने के लिए। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाता है। उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। अब आप इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब आप नोट कर सकते हैं।